सारे विद्यार्थियों का गणित की क्लास में स्वागत है। अज असी 6वीं क्लास का टॉपिक आरंभिक आकारां नूं समझना उस नूं कंटिन्यू कर रहे हैं। ये असी अज नैक्सट अभ्यास करनी है, अभ्यास 5.6। ये असी की करांगे त्रिभुजां दा वर्गीकरण यानी कि क्लासीफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, हुण तुहानूं त्रिभुज पता है की हुंदा है त्रिभुज कोई भी तीन भुजावां वाली बंद आकृति उन्होंने असीं की कहने त्रिभुज कहने। ठीक है, जिस तरह एक त्रिभुज है, ये नुकरां नूं मैं कहता ए बी ते सी। हुण इहदियां तुहानूं पता है तीन भुजावां ने ते तीन ही कोण ने। ठीक है, 3 साइड्स। तीन भुजावां किहड़ियां ने? ए बी, दूसरी बी सी ते तीसरी सी ए। ठीक है, ये हैगी साडे को पहली भुजा ए बी, यानी कि जिहड़ी ए तो शुरू हो के बी तक, ये ए बी भुजा होगी। दूसरी बी तो शुरू हो के सी तक, ये दूसरी भुजा। ते तीसरी सी तो शुरू हो के ए तक। ठीक है, ये तीसरी भुजा। ते तीन ही कोण ने। कोण किहड़े ने? कोण ए, कोण बी अते कोण सी, यानी कि एंगल ए ये हो गया ए एंगल, एंगल बी ते एंगल सी। ये तुहानूं पता है एंगल जिहड़े जदों दो रेखा खंड आपो विच कटदे ने उन्हां विच की बनदा है? एंगल। ठीक है, ए बी ते ए सी विच ए एंगल बनिया, ए बी ते बी सी विच बी ते बी सी ते सी ए विच किहड़ा एंगल बनिया? सी एंगल बनिया। हुण इन्हां दा वर्गीकरण क्लासीफिकेशन, जिहड़ी क्लासीफिकेशन है वो असीं दो तरह कर सकते हैं। ठीक है, त्रिभुजां दा वर्गीकरण दो तरीकों नाल किया जा सकता। पहला है भुजावां के आधार ते, भुजावां के आधार ते। ठीक है, तीन तरह इन्हों असी वंड सकते हैं त्रिभुज नूं भुजावां के आधार ते। पहली किस्म है विखमभुजी त्रिभुज, विखमभुजी त्रिभुज। इनू असी कह लेने इंग्लिश विच स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, स्केलन ट्रायंगल। ये की है? देखो तीन भुजावां ने, त्रिभुज दी कितनी भुजावां ने? 3। हो सकता तिन्ने भुजावां बराबर होण, ये भी हो सकता इन्हां चों कोई दो भुजावां बराबर होण, ते ये भी हो सकता तिन्ने भुजावां बराबर ना होण। ठीक है, जेकर तिन्ने भुजावां बराबर नहीं है, जिस तरह ये मैं भुजावां जे मेजर करा, इन्हां दा माप करा स्केल नाल, मान लो ये आ जाती 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर आ जाती, ये 6 सेंटीमीटर आ जाती AC। हुण तिन्ने भुजावां आपस में बराबर नहीं है, इस तरह के त्रिभुज नूं असीं की कहने? विखमभुजी त्रिभुज, यानी कि स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, जिहदे विच तिन्ने भुजावां बराबर ना होण। नैक्सट है साडे को सम दो भुजी त्रिभुज। सम दो भुजी त्रिभुज वो होएगा जिहदे विच दो भुजावां बराबर होणगियां। देखो नाम तो पता चलन दिया, सम, सम मतलब बराबर, दो भुजी बराबर दो भुजावां। ठीक है, एक किहड़ा ट्रायंगल है, किहड़ा त्रिभुज है? सम दो भुजी त्रिभुज। इनू असीं इंग्लिश विच आइसोसेलेस ट्रायंगल कह लैंदे। किहड़ा ट्रायंगल? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, इहदे विच कितनियां भुजावां बराबर हुंदियां ने? दो भुजावां बराबर होण। ठीक है, नैक्सट है तीसरी टाइप है भुजावां के आधार पर, वो हैगी है समभुजी त्रिभुज। समभुजी त्रिभुज, इहदे विच साडे को तिन्ने भुजावां बराबर हो जाणियां। ठीक है, इनू असी इंग्लिश विच कहने हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये वो वाला त्रिभुज है जदों तिन्ने भुजावां साडे को की हो जाण? बराबर हो जाण। ठीक है, तिन्ने भुजावां बराबर। हुण भुजावां के आधार पर असी त्रिभुज नूं तीन तरह वंडता।
पहला है विषमभुजी त्रिभुज यानी कि स्केलन ट्रायंगल, समदोभुजी त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल ते समभुजी त्रिभुज यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल। हुण तीन तरह ही असीं इन्हां नूं कोणां दे आधार ते वंड सकते हैं, ठीक है। ट्रायंगल्स कैन बी क्लासीफाइड इंटू 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो सब तो पहले हुण असीं वंडना है कोणां दे आधार ते। हुण सब तो पहली किस्म है साडे को न्यून कोनिक त्रिभुज, न्यून कोनिक त्रिभुज। हुण न्यून कोण तुसीं पढ़िया की हुंदा है, न्यून कोण की हुंदा है, अक्यूट एंगल, जिहड़ा एंगल 90 तो घट होए, ठीक है। देखो तीन भुजावां ते तीन ही कोण ने, जेकर तिन्ने कोण साडे को 90 डिग्री तो घट ने, 90 डिग्री तो घट ने, उस ट्रायंगल नूं असीं की कहने आ, न्यून कोनिक त्रिभुज, यानी कि इनू इस इंग्लिश कह लेने आ अक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, अक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, क्योंकि असीं न्यून कोण नूं इंग्लिश विच अक्यूट एंगल कहने हैं, ठीक है। जिस तरह मान लो ये असीं कोण मेजर कीते, एक आ गया 70 डिग्री का, ठीक है, एक आ गया 80 डिग्री का, तो एक आ गया साडे को 30 डिग्री का, ये फिर किहड़ा त्रिभुज हो गया, न्यून कोनिक त्रिभुज। हुण याद रखियो न्यून कोनिक त्रिभुज में तिन्ने कोण जिहड़े न्यून ही होणगे, ये नहीं भी कोई एक, ठीक है, तिन्ने कोण की होणगे, न्यून। नैक्सट है साडे को समकोणिक त्रिभुज, समकोणिक त्रिभुज। हुण समकोण किहड़ा कोण हुंदा है, 90 डिग्री का, ठीक है। तो जिस त्रिभुज विच एक कोण 90 डिग्री का हो जाए उसनूं असीं समकोणिक त्रिभुज कहांगे। इंग्लिश विच इहनूं असीं कह लैंदे आ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल मीनस समकोण 90 डिग्री का, ठीक है। ये इस तरह का हुंदा, देखो एक कोण इहदे विच 90 डिग्री का होएगा, ठीक है। हुण आ 90 डिग्री का कोण, समकोण विच दो एंगल 90 दे हो सकते, देखते हैं। आ देखो इत्थे मैं एक भुजा बनाई पी क्यू, क्यू तो मैं 90 डिग्री का कोण बनाता, ठीक है। आ इत्थों तक गया आर बिंदु तक। हुण जे आर ते भी मैं 90 का बनादा तो ये तो फिर त्रिभुज बनना ही नहीं, क्योंकि इस रेखा ने भी फिर इहदे की हो जाना, समांतर हो जाना। तो त्रिभुज बनाने वास्ते आर ते जिहड़ा कोण है वो की होना चाहिए, फिर न्यून कोण होना चाहिए। इसदा मतलब जिहड़ा साडे को समकोणिक त्रिभुज है यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल, उहदे विच सिर्फ इक्को ही कोण जिहड़ा 90 डिग्री का हुंदा है, बाकी दोवें न्यून कोण हुंदे, ठीक है। नैक्सट है साडे को अधिक कोणिक त्रिभुज, अधिक कोणिक त्रिभुज। हुण अधिक कोण किहड़ा हुंदा है, जिहड़ा 90 तो ज़्यादा होए, इनू असीं इंग्लिश कहांगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। इहदे विच की होना है, त्रिभुज विच एक कोण जिहड़ा है वो की हो जाना है, अधिक कोण, ठीक है। जिस तरह समकोण विच एक कोण 90 डिग्री का हुंदा है, इहदे विच एक कोण साडे को अधिक कोण हो जाएगा। देखो यह जिहड़ा त्रिभुज है DEF, हुण इहदे विच DE कोण जिहड़ा ये 90 तो ज़्यादा है, तुहानूं पता ना 90 तो ज़्यादा। आ जिस तरह आ 90 डिग्री का कोण यानी कि समकोण, हुण जे यह वाली रेखा इधर नूं चल जाए, ठीक है, ये किहड़ा कोण हो जांदा, अधिक कोणिक अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल। हुण जिस तरह समकोणिक त्रिभुज विच इक्को 90 डिग्री का कोण हो सकता है, इक्को समकोण हो सकता है, इस तरह ही अधिक कोणिक त्रिभुज विच भी सिर्फ एक ही अधिक कोण होएगा, ऑब्ट्यूज एंगल होएगा, दो नहीं होणगे, ठीक है। देखते हैं जिस तरह ए पी क्यू है, क्यू तो मैं एक अधिक कोण बनाया, मान लो 110 डिग्री का, इत्थे आर आ गया। हुण जे मैं आर ते भी अधिक कोण बनावा, आर ते आ 90 डिग्री का कोण इधर नूं अधिक कोण फिर होर उपर नूं जाएगा, तो ये भी त्रिभुज जिहड़ा
नहीं बनेगा, क्योंकि आ दोवें भुजावां फिर पी क्यू तो इधरों आर तो जी भुजा निकलन डी वो आपस में नहीं मिलणगे, इस करके आर ते भी साडे को किहड़ा कोण होएगा, न्यून कोण होएगा। ठीक है, बट जिहड़ा न्यून कोणिक त्रिभुज है उहदे विच तिन्ने कोण की होणगे, न्यून कोण होणगे। अधिक कोणिक त्रिभुज ते समकोणिक त्रिभुज विच सिर्फ इक्को ही अधिक कोण ते इक्को ही समकोण होएगा। क्लीयर। हुण तुहाडी अभ्यास जिहड़ी है 5.6 ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न हेठ लिखिया त्रिभुजां दे प्रकार लिखो। हुण साडे को कुछ त्रिभुजां दी भुजावां ते कुछ कोण गिवन है, असीं दसना है वो किहड़ी प्रकार दा त्रिभुज है, यानी कि उहदी टाइप किहड़ी है, कि वो अधिक कोणिक त्रिभुज है, न्यून कोणिक, समकोणिक है, विखमभुजी है। ठीक है, सम दोभुजी या समभुजी त्रिभुज किहड़ा त्रिभुज है। हुण सब तो पहला जिहड़ा पार्ट है तुहाडी अभ्यास दा, त्रिभुज जिस दियां भुजावां 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर अते 9 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, त्रिभुज दी 3 भुजावां, तिन्ने भुजावां गिवन है, कहंदा एक भुजा 7 है, दूजी 8 है, तो तीसरी 9 सेंटीमीटर है। तो फिर किहड़ा त्रिभुज, क्योंकि तिन्ने भुजावां गिवन है, कोण कोई नहीं गिवन, इस करके इनू असीं भुजावां के आधार पर यदि क्लासीफिकेशन करांगे। हुण जिहदे ये तिन्ने भुजावां की अनइक्वल बराबर नहीं है, तो हुणे दस्सिया जिस त्रिभुज विच तिन्ने भुजावां बराबर ना होण उहनूं असीं की कहने आ, विखमभुजी त्रिभुज। विखमभुजी त्रिभुज। ठीक है, नैक्सट विखमभुजी त्रिभुज यानी कि स्केलन ट्रायंगल। इंग्लिश विच जे लिखना इनूं असीं स्केलन ट्रायंगल लिखांगे। क्लीयर। हुण नैक्सट बी पार्ट है त्रिभुज ए बी सी है, आ जिहड़ा निशान है त्रिभुज का निशान है। ठीक है, यानी कि हुण ए बी सी, जे मैं ए बी सी कला लिखा किस तरह पता लगेगा त्रिभुज, नहीं कि सिंपल मैं ए बी सी लिखी ये अगे ए निशान पाना, इत्थों पता लग जाएगा जिहड़ा त्रिभुज है उसका नाम की है, ए बी सी है। ठीक है, ये जिहड़ा निशान है ये त्रिभुज का निशान हुंदा है। अच्छा, हुण त्रिभुज ए बी सी है, उहदे विच ए बी भुजा 3 भुजावां हुंदियां ने। ए बी भुजा हैगी है 8.7 सेंटीमीटर। ठीक है, बी सी भुजा हैगी है 6 सेंटीमीटर अते ए सी भुजा वो हैगी 7 सेंटीमीटर। हुण देखो इत्थे भी तिन्ने जिहड़ियां भुजावां ने 8.7 6 ते 7 ये भी की ने बराबर नहीं हैगियां, इस करके ये भी साडे कोल जिहड़ा त्रिभुज है वो किहड़ा त्रिभुज होएगा, फिर विखमभुजी त्रिभुज यानी कि स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, नैक्सट सी पार्ट, इहदे विच साडे कोल ट्रायंगल है त्रिभुज है पी क्यू आर। हुण इहदे विच सानूं पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर पी, तिन्ने भुजावां 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उन्होंने सेंटीमीटर नूं इस तरह लिखा है सस्सा मम्मा, इहदा मतलब की हुंदा सेंटीमीटर। ठीक है, इंग्लिश च इहनूं असीं एक लंबाई मापन का तुहानूं पता यूनिट एक इकाई है सेंटीमीटर। तुहाडा जिहड़ा स्केल है वो 15 सेंटी, छोटा स्केल जिहड़ा वो 15 सेंटीमीटर का हुंदा। ठीक है, उहदे तुसीं देखोगे 15 जिहड़े भाग कीते होए हुंदे ने, ते एक भाग की जिहड़ी लेंथ है लंबाई वो 1 सेंटीमीटर हुंदी। हुण इत्थे तिन्ने भुजावां बराबर आ, बराबर का निशान पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर पी। ठीक है, इस त्रिभुज दी तिन्ने भुजावां की ने बराबर ने, तो जे तिन्ने भुजावां बराबर हो जान उस त्रिभुज नूं असीं फिर की कहने आ, समभुजी त्रिभुज। समभुजी त्रिभुज इंग्लिश विच इहनूं असीं कह लैंदे ने इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। नैक्सट है साडे को त्रिभुज डी ई एफ। डी पार्ट इहदे विच त्रिभुज का नाम है डी ई एफ, जिस विच एम ऑफ डी ये हैगा 90 डिग्री। एम का मतलब है मैगनीट्यूड। मैगनीट्यूड मैगनीट्यूड हुंदी है संख्यात्मक मुल, न्यूमेरिकल वैल्यू।
ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ है देखो कि ਜਿਹੜਾ M कोण है इस तरह इत्थे मैं त्रिभुज DEF बनावा, ठीक है, DEF ਜਿਹੜਾ D कोण है साडे को ਉਹਦਾ मैगनीट्यूड 90 डिग्री यानी कि ਉਹਦੀ संख्यात्मक ਮੁੱਲ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ है 90 डिग्री। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ पता है भी जे किसी त्रिभुज ਵਿੱਚ 90 डिग्री का कोण आ जाए तो ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ फिर की कहांगे समकोणिक त्रिभुज यानी कि राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है, क्योंकि इत्थे सानू कोण गिवन है, भुजा कोई नहीं गिवन हैगी। तो जे भुजा नहीं गिवन हुण असीं इहनूं कोण के आधार पर देखांगे तो ये की हो गया समकोणिक त्रिभुज, ठीक है, यानी कि राइट एंगल्ड ट्रायंगल। क्लियर। नेक्स्ट ई पार्ट है, सॉरी सी ई पार्ट है, ये साडे कोल त्रिभुज है XYZ, ये सानू M ऑफ Y यानी कि कोण Y गिवन है 90 डिग्री, ठीक है, कोण Y है 90 डिग्री, तो XY तो YZ बराबर है। देखो इस तरह का त्रिभुज है XYZ, Y कोण कहना 90 डिग्री है, तो दो भुजावां भी बराबर है नाल XY तो YZ। आ हुण XY भुजा होगी, ये बराबर है YZ दे, 90 डिग्री का कोण है, इस करके इनू समकोणिक त्रिभुज कहांगे। तो दो भुजावां बराबर ने, दो भुजावां बराबर ने, इस करके इनू असीं सम दो भुजी त्रिभुज भी कह सकते हैं। तो ये फिर ये दो तरह इनू असीं नाम दे सकते हैं। पहला आ गया समकोणिक, एक तो समकोणिक हो गया क्योंकि एक कोण 90 डिग्री का, तो नाल ही दो भुजावां बराबर ने, सम दो भुजी त्रिभुज, ठीक है। इनू असीं दो तरह वर्गीकरण करता, कोण के आधार पर भी करता तो भुजावां के आधार पर भी। समकोणिक सम दो भुजी त्रिभुज, इंग्लिश में इनू असीं कहांगे राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। नेक्स्ट F पार्ट, हुण F पार्ट विच त्रिभुज है LMN, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ मैगनीट्यूड ऑफ एंगल L यानी कि L का संख्यात्मक मुल, L कोण है 30 डिग्री, फिर M कोण है साडे को 70 डिग्री, तो N कोण है 80 डिग्री। हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ सिर्फ कोण गिवन है, कोई भी भुजा नहीं गिवन। हुण देखो तिन्ने कोण की ने 90 तो घट है, 30 भी 90 तो घट है, 70 भी 90 तो घट है, 80 भी 90 तो घट, तो इस करके 90 तो घट कोण यानी कि तिन्ने कोण न्यून कोण ने, तो ये फिर किहड़ा त्रिभुज हो गया न्यून कोणिक त्रिभुज। न्यून कोणिक त्रिभुज यानी कि इनू असीं इंग्लिश कह लेने अक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है, अक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। क्लियर। हुण नैक्सट है साडे को जिहड़ा दूसरा प्रश्न है उहदे विच असीं मिलान करने, ठीक है। दो कॉलम साडे को गिवन है, एक विच साडे को त्रिभुज दे माप गिवन है, दूसरे पासे त्रिभुज दीयां किस्मां। देखो समान लंबाई दीयां तीन भुजावां, समान लंबाई दी तीन भुजावां यानी कि जिहड़ियां त्रिभुज दे तिन्ने भुजावां समान यानी कि बराबर होण, तो किहड़ा त्रिभुज है जिहदे विच तिन्ने भुजावां बराबर हुंदियां ने, इन्हां विचों देखना असीं समभुजी त्रिभुज यानी कि पहले नूं असीं ई पार्ट नाम लावांगे, ठीक है। समभुजी त्रिभुज विच तिन्ने भुजावां बराबर हुंदियां, समान लंबाई दीयां दो भुजावां, जिस विच दो भुजावां समान लंबाई दीयां होण तो वो किहड़ा हुंदा है सम दो भुजी त्रिभुज, ठीक है। दूसरे नूं असीं जी नाल मिलाता। अलग अलग लंबाई वालियां सारियां भुजावां, अलग अलग लंबाई वालियां सारियां भुजावां। हुण अलग अलग लंबाई यानी कि तिन्ने भुजावां बराबर नहीं, अलग अलग है, तो वो साडे को किहड़ा हुंदा है विखम भुजी त्रिभुज यानी कि इनू असीं ए पार्ट नाल मिलावांगे, ठीक है। नैक्सट तीन न्यून कोण, हुण वो किहड़ा त्रिभुज च तिन्ने न्यून कोण होण, न्यून कोणी त्रिभुज
न्यून कोणी त्रिभुज कह लो या न्यून कोणिक त्रिभुज कह लो, ठीक है, जिहदे विच तिन्ने भुजावां तिन्ने जिहड़े साडे कोल कोण ने न्यून कोण होण। नैक्सट एक समकोण, ते वो किहड़ा त्रिभुज है जिहदे विच एक समकोण होए, वो हुंदा है समकोणी त्रिभुज। यह साडे कोल डी पार्ट, ठीक है, ई नूं असीं मिलाता डी नाल। लास्ट बराबर लंबाई दीआं दो भुजावां नाल एक समकोण। हुण बराबर लंबाई दीआं दो भुजावां बराबर ते एक समकोण, यानी कि हुण जे दो भुजावां बराबर ने तो उन्होंने असीं कहने आ सम दो भुजी त्रिभुज। तो एक समकोण आ गया 90 डिग्री का, तो वह हो गया फिर समकोणी भी हो गया नाल, यानी कि सम दो भुजी समकोणी त्रिभुज। तो इनू असी बी नाल मिलावांगे, ठीक है। बी विच साडे कोल यही है सम दो भुजी समकोणी त्रिभुज, यानी कि दो भुजावां बराबर ते नाल एक समकोण। हुण नैक्सट साडे कोल जिहड़ा तीसरा प्रश्न है तुहाडे बुक दा अभ्यास 5.6 दा, इहदे विच साडे कोल कुछ त्रिभुज गिवन है, ठीक है, 6 त्रिभुज गिवन है। असी इन्हां नूं दो तरह नाल नामकरण इन्हां दा करना है। हेठ दित्तियां त्रिभुजां दा दो तरह नाल नामकरण करो। हुण एक असीं कोणां दे आधार ते करना है, तो दूसरा असीं भुजावां दे आधार ते। देखो सब तो पहला इहदियां तीन भुजावां, एक 5 सेंटीमीटर, दूसरी भी 5 सेंटीमीटर, तो तीसरी 8 सेंटीमीटर, यानी कि दो भुजावां बराबर हो गई, ठीक है, 5 5। तो जे दो भुजावां बराबर होण उन्होंने असीं की कहने सम दो भुजी, सम दो भुजी त्रिभुज, ठीक है। हुण ये हो गया भुजावां दे आधार ते। हुण देखो इस कोण ते उन्हें एक निशान पाया, इत्ते भी डबल निशान, इत्ते भी डबल, दो दो। इसदा मतलब आ दो कोण भी बराबर है। डबल निशान का मतलब कि जिन्ना कोण है उन्ना ही है, यानी कि दो कोण भी बराबर हो गए, ठीक है। तो सम दो भुजी, बट है तिन्ने कोण की ने न्यून कोण, 90 तो घट ने, ठीक है। तुहानूं पता है 90 का कोण पहला भी दस्सिया, ए सीधा कोण 90 का, ठीक है, सम कोण। जे 90 तो घट वो कोण अंदर नूं हुंदा, अद्धे कोण जिहड़ा 90 तो बाहर। हुण ये कोण अंदर नूं तिन्ने, तो ये फिर की ने तिन्ने न्यून कोण, तो तिन्ने न्यून कोण होण उन्होंने असीं कहने न्यून कोणी त्रिभुज, ठीक है। भुजावां के आधार पर इसका नाम की हो गया सम दो भुजी, तो कोणां के आधार पर न्यून कोणी, यानी कि इसका पूरा नाम बन गया सम दो भुजी न्यून कोणी त्रिभुज। इंग्लिश इनू असीं किस तरह कहांगे, आइसोसलेस अक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। हुण इधर इहदे विच एक कोण 90 डिग्री का, ये जिहड़ा निशान है तुहानूं पता है किहदा निशान है, 90 डिग्री का समकोण का। इसदा मतलब एक नां दे दा आ गया समकोण, समकोणी, ठीक है। तो भुजावां, हुण भुजावां तिन्ने अलग अलग ने 8 15 17, तो ये फिर समकोणी विखमभुजी त्रिभुज, यानी कि राइट एंगल्ड स्केलन ट्रायंगल। इहदे विच दो भुजावां बराबर है, यह भी 7 सेंटीमीटर, यह भी 7 सेंटीमीटर। यह जिहड़ा कोण है ये 90 तो बाहर नूं गया, यानी कि अधिक कोण है। तो इसदा फिर नाम असीं की रखांगे अधिक कोणिक या अधिक कोणी। तो दो भुजावां बराबर है सम दो भुजी त्रिभुज, ठीक है, यानी कि इसदा नाम हो गया साडे को ऑब्ट्यूज एंगल्ड आइसोसलेस ट्रायंगल। नैक्सट हुण जिहड़ा साडे को डी पार्ट है, डी पार्ट में जिहड़ा त्रिभुज बनया उहदे विच एक कोण ते 90 डिग्री का, 90 डिग्री का, ठीक है, यानी कि सम कोणी। ये हो गया साडे को कोणां दे आधार ते, कोण दे आधार ते। दो भुजावां बराबर है, तो दो भुजावां बराबर है, तो सम दो भुजी। तो पूरा नाम असीं इहदा की करांगे फिर समकोणी सम दो भुजी त्रिभुज, यानी कि आइसोसलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल। हुण इत्थे तिन्ने भुजावां बराबर, यह भी 5.2 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर। तो तिन्ने भुजावां बराबर होण उन्होंने असीं की कहने आ समभुजी। ये तो हो गया भुजावां के आधार पर। हुण कोण, कोण देखो सारे अंदर नूं ही है, 90 तो घट, ठीक है।
ਤੇ ਨਿਊਨਕੋਣਿਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ। ਨਿਊਨਕੋਣਿਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਤਿੰਨੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਮਭੁਜੀ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਕੋਣ ਜਿਹੜੇ 90 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਨਿਊਨਕੋਣੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਇਕੁਇਲੇਟਰਲ ਅਕਿਊਟ ਐਂਗਲ ਟਰਾਇੰਗਲ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਇਕੁਅਲ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ 9 ਹੈ, ਦੂਸਰੀ 15, ਤੀਸਰੀ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੈ? ਬਿਖਮਭੁਜੀ। ਬਿਖਮਭੁਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਕੇਲਨ ਟਰਾਇੰਗਲ। ਬਿਖਮਭੁਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਹੈ ਅਧਿਕ ਕੋਣ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 90 ਹੈ, ਇਹ 90 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਖਮਭੁਜੀ ਅਧਿਕ ਕੋਣੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ यानी कि स्केलन ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ये सीगा साडे को जिहड़ा साडा प्रश्न नंबर तीसरा है। नैक्सट जिहड़ा साडे को प्रश्न नंबर चौथा, इहदे विच तुसीं क्रिया करनी है, एक्टिविटी करनी है। माचिस दीयां तीलियां नाल त्रिभुज बनाउण दी कोशिश करो। इन्हां विचों कुछ चित्र विच दिखाए गए हैं कि तुसीं हेठ दित्तियां नाल त्रिभुज बना सकते हो। ਹੁਣ देखो ਸਾਡੇ को की है, जिस तरह माचिस सारिਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ठीक है, ਉਹਦੀਆਂ ਤੀਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣਾਏ ਆ। देखो ਇੱਕ ਹੈ ਮਾचिस ਦੀ ਤੀਲੀ ਲਾਈ ਹੈ, ठीक है, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, यानी कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 5 ਤੀਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣਾਇਆ। ठीक है, ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੀਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ? 5। ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਤੀਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ठीक है, 3 ਇਸ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, 3 ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 3 ਹੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ क्या कहना, फस्ट ਜਿਹੜਾ चौथा प्रश्न ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 3 ਤੀਲਾਂ ਵਰਤਣੀਆਂ, 3 ਮਾਚਿਸ ਦੀਆਂ ਤੀਲੀਆਂ। ठीक है, 3 ਤੀਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਕੇ ਤੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਓਗੇ, ਦੂਸਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਚਿਸ ਦੀਆਂ ਤੀਲੀਆਂ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਡੱਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਨਿਕਲਣ, ਉਹ ਤੀਲੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ, ਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਤੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣਾਓਗੇ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ? ਬਰਾਬਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣੇਗਾ? ਸਮਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਦੱਸਣੀ? ਨਾਲ ਕਿਸਮ ਦੱਸਣੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਪਾਰਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤੀਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ 5 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਡੀ ਵਿੱਚ 6 ਤੀਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ? ਤ੍ਰਿਭੁਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੈ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ। ਜੇਕਰ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ 4 ਤੀਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਗੇ, ਇੱਕ ਤੀਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਤੀਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਬਾਕੀ 2 ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। 2 ਇੱਧਰ ਲਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਲਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਂ ਇਸ ਤੀਲੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਬਿਖਮਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਸਮਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਸਮਦੋਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਭਿਆਸ 5.6। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ।